बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी हिकमत अमली बना रही है और उसमें ये क्लेम किया गया अलीमा खान की जानिब से कि 5 अगस्त की हिकमत अमली को अभी शेयर नहीं किया जा सकता, और वो भी ये क्लेम कर रही है। दीगर कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास कोई सरप्राइज़ है या कुछ ऐसा वो करने जा रहे हैं 5 अगस्त को, जिससे कोई शायद नई चीज़ होगी या शायद हुकूमत को कोई सरप्राइज़ मिलेगा। लेकिन जब ऑफ द रिकॉर्ड हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों से पूछा तो अब उन्हें आइडिया नहीं है। यानी हो सकता है कोई इक्का दुक्का लोगों को पता हो, लेकिन जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनमें से जो अक्सर लोग जिनसे खबरें हम ले लेते हैं, उन्हें आइडिया नहीं है। उन्हें सिर्फ यही पता है कि शेड्यूल के जो एहतजाज होंगे वो होंगे और 5 अगस्त के दिन में ज़रा ज़्यादा एहतजाज किया जाएगा, इसलिए कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। अब ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक का प्लान है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोगों को नहीं पता कि ये मंसूबा है क्या। जुनैद अकबर साहब ने ये क्लेम किया कि जो भी हम 5 अगस्त को करने जा रहे हैं उसका ऐलान हम 1 अगस्त को कर देंगे। यानी 1 अगस्त को लोगों को पता चल जाएगा कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, जबकि पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं जी हम आखिरी दिन तक नहीं बताएंगे, अगर हम बताएंगे तो हमारे बंदे गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब क्या मोमेंटम बना है तहरीक का, तो सीरियसली मैं आपको ये बताऊं कि जैसे माजी में मोमेंटम बन रहा था, अभी तक वैसी एक भी चीज़ मैंने नहीं देखी। अब मैंने जुलूस देखे हैं, जलसे देखे हैं, सिंध के अंदर एक्टिविटी हुई है, सलमान अकरम राजा साहब गए हैं, लेकिन ये जो रियल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में होती हैं ये उस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खासा रहा गुज़िश्ता 2-3 साल में कि जब भी वो लोगों को निकालते हैं तो लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं और लोग अपनी मर्ज़ी के साथ खुद आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और इमरान खान की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हैं। वो चीज़ अभी तक दिखाई नहीं दी। एक आदमी जेल में बैठा और पाकिस्तान की आवाम की वजह से बैठा, और पाकिस्तान की आवाम इस बात को जानती भी है, लेकिन जो लोग लोगों को बाहर बुला रहे हैं उनके ऊपर से लोगों का ट्रस्ट कमज़ोर पड़ गया है। तहरीक इंसाफ ने आपस में इतनी लड़ाइयाँ की, एक दूसरे को इतना गद्दार और गद्दार कहा, एक दूसरे को इतना ज़्यादा टारगेट किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसा लगता है खोते चले जा रहे हैं और लोग इनकी आवाज़ सुनने को भी शायद तैयार नहीं है या उस बड़े पैमाने पर तैयार नहीं है। इमरान खान के नाम पे लोग निकलते तो हैं, अभी भी जो है वो काफ़ी दिन बाकी हैं, यानी वो 4 दिन ये बाकी हैं, उसके अलावा कोई 5 दिन जो है वो अगस्त के बाकी हैं। तो 5 अगस्त तक क्या होगा, अभी 1-1.5 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम है। देखते हैं कि लोगों का कोई मोमेंटम बनता है या नहीं बनता, लेकिन अभी तक मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको सीरियसली ये बताऊं कि जो कोशिश इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कर रही है, ये माजी से ज़्यादा कोशिश हो रही है। माजी में इतनी कोशिश नहीं की गई, इस दफ़ा लीडरशिप ज़्यादा कोशिश कर रही है। अवाम की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो उस तरह का नहीं है। माजी में अवाम का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा तगड़ा था और लीडरशिप को कुछ भी नहीं करना पड़ा था, अवाम निकल के आ गई थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि 5 अगस्त तक ऐसा क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या कौन सी ऐसी अनाउंसमेंट करेगी कि एक मोमेंटम बनेगा। इमरान खान साहब तो जेल के अंदर अग्रेसिव हो गए, उन्होंने तो जारहाना बयान देना शुरू कर दिए। उन्होंने सीधी डायरेक्ट उन्होंने चढ़ाई आसिम मुनीर साहब पे की है और वो सारी चीज़ों के लिए आसिम मुनीर साहब को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मैंने आपको इमरान खान साहब का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया, तो कोई भी कभी भी किसी फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ के खिलाफ जेल में बैठा हुआ हुक्मरान कभी ऐसा नहीं बोला जैसा इमरान खान साहब बोल रहे हैं। हत्ता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बयानात भी हैं, लेकिन मोहतात बयानात थे। नवाज शरीफ के बयानात भी हैं, आसिफ अली जरदारी के बयानात भी हैं। अलग इनके तो बयानात जब जेल में ही होते हैं तब तो आर्मी चीफ का ये नाम भी नहीं लेते, तब तो ये उनके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते, ना आर्मी चीफ का। आप गौर करना, नवाज शरीफ जितनी दफ़ा जेल गया, कभी नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ का नाम लिया? तब तो किसी अर्दली का नाम भी नहीं लेते ये। जरदारी साहब जब जेल में गए, क्या वो तब ये करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे, बल्कि बाहर जो उनकी पार्टी के लोग थे वो भी नहीं करते थे। इवन जब नवाज शरीफ साहब जेल में गए, तब नवाज शरीफ साहब की पार्टी, जब तक नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर नहीं आ गए, जब तक ये डील मुकम्मल नहीं होगी, तब तक उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करना शुरू भी नहीं की, ना मरियम ने ना किसी और ने। तो ये बड़ा क्लियर है कि इमरान खान ने जेल में बैठकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कर दी है जो कोई और लीडर जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और इमरान खान एक्चुअली एक ब्रांड है। मैं आपको बताता हूं ना, जाती तौर पे मैं यहां अभी बरतानिया में हूं, तो यहां पहुंचने से पहले मैं कुछ 10 के करीब मुल्क फेरा हूंगा।
बेशुमार लोग मुझे मिलते भी थे जो पाकिस्तानी नहीं थे, यानी सेंट्रल एशिया गया, मैं इधर गया, ईस्ट एशिया गया, ये मलेशिया इंडोनेशिया वाली साइड पे, इधर ये अजरबैजान, जॉर्जिया वॉर्जिया, बहुत सारे मुल्कों में मैं गया, और ये गल्फ कंट्रीज, और अभी मैं यूके में हूं। ये जिन ममालिक में भी मैं गया, मैं लोगों से मिला, तो जब भी किसी को पता चलता है कि मैं पाकिस्तानी हूं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है, चाहे वो कोई और आदमी है, और पाकिस्तानी नहीं भी है, तो वो डायरेक्टली इमरान खान का नाम लेते हैं लोग। ये हकीकत है। जितने लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या ट्रैवल करते हैं, वो जाएं दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में जाएं, वो जैसे ही किसी को मिलेंगे वो आपको इमरान खान का नाम लेगा। लोग इमरान खान के नाम के साथ पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के नाम के साथ इमरान खान को नत्ती करते हैं, जोड़ते हैं। ये अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, वो एक ब्रांड बन के सामने आ गया। मुझे एक आदमी नहीं मिला इस लंबे चौड़े टूर के बीच में, या इससे पहले भी कभी, जो अयूब खान को जानता हो, याया खान को जानता हो, जो ज़ियाउल हक को जानता हो, जो परवेज मुशर्रफ को जानता हो, जनरल कमर जावेद बाजवा को जानता हो, फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, इनको जानता हो। कोई नहीं मिला मुझे। हां, मुझे हर मुल्क में ऐसे बंदे बेशुमार मिल जाते हैं जो पाकिस्तान का नाम ले तो इमरान खान को जानते हैं। तो इमरान खान जो है वो एक बड़ा ब्रांड है। हालांकि फील्ड मार्शल होने के बावजूद आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की, जाके खाना खाया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप भी आसिम मुनीर का नाम भूल गए। लेकिन जब भी कभी आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने जिक्र करेंगे तो इमरान खान का नाम उन्हें फौरन याद आ जाएगा। तो इमरान खान एक्चुअली कद में इनसे बहुत बड़ा है सबसे, और यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कि एक आदमी हमसे ज्यादा कद में बड़ा कैसे हो गया। हीरो का जो स्टेटस है वो तो हमारे पास था हमेशा से, ये आदमी कौन आ गया जो हमारी जगह पे हीरो बन रहा है। लोग हमें ताकतवर समझते थे, लोग हमसे प्यार करते थे, हमें लोग ईमानदार और मुहिब्बे वतन समझते थे। ये कहां से आ गया एक और आदमी जो हमारा मुकाबला कर रहा है इस चीज में। तो बजाय इसके कि उसको बर्दाश्त करते, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने रिएक्ट कर दिया, और वो रिएक्शन अब आप देखें कहां ले आए उनको। वो जितना इमरान खान को मारते हैं, उनकी अपनी मकबूलियत उतनी ज्यादा फारिग हो जाती है, और ये उनके साथ लगातार होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। इमरान खान साहब से ऐसा लगता है पूरा निजाम बदला ले रहा है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी बदला ले रही है, ब्यूरोक्रेसी भी बदला ले रही है। ये जितनी सियासी जमातें हैं, ये जानते हैं कि जिस दिन ये इक्तदार से निकले ये जेलों में जाएंगे। इन्होंने इलेक्शन चोरी किया हुआ है, इन्होंने करप्शन के ऊपर एनआरओ लिया हुआ पूरा का पूरा, इन्होंने अपने केसेस खत्म करने के लिए कवानीन बदल दिए हैं। जिस दिन पाकिस्तान में ताकत का तवाज़ुन दूसरी तरफ गया, ये सारे जेलों में जाएंगे। और जैसी जेल इमरान खान साहब को इन्होंने गुजरवा दी है, जो इन्होंने एक पैटर्न सेट कर दिया है जेल का, ये मैं आपको बता रहा हूं कि एक आम से आम जो पॉलिटिकल वर्कर है ना, उसने भी इतनी मुश्किल जेल नहीं काटी जो इन्होंने इमरान खान के साथ करवा दिया है। कैदे तन्हाई बहुत बड़ी कैद होती है। आप बाकी कैदियों के साथ बैठे, वहां पे जेल में कैदी आपस में ताश खेल रहे होते हैं, लूडो खेल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, उनका टाइम पास हो रहा होता है, खाने एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, कोई इधर की गप सुनाता है, कोई उधर की गप सुनाता है, टाइम का पता नहीं चलता। लोग काफी टाइम जेलों में गुजार देते हैं। लेकिन जब आप अकेले जेल के अंदर आपको बंद कर दिया जाए, तनहा कर दिया जाए, जेल में बड़ी सख्त सजा ये होती है, चक्की ला दो, इन्हें कल्ला कर दो, किसी से बात ना करे, मिले ना किसी से। ये इतनी सख्त सजा होती है कि कैदी ज़हनी मरीज बन जाते हैं। इमरान खान साहब को सख्त तरीन कैद तन्हाई वाली सजा दी गई है, और उनको कैद तन्हाई में रखा गया है बगैर किसी जज के ऑर्डर के। कोई बंदा उनको मिल भी नहीं सकता। मियां साहब की तो रोजाना मुलाकातें होती थी, दबाने वाले बंदे अलग आते थे, फिजियोथेरेपी वाले बंदे अलग आते थे। डॉक्टर मियां साहब को 4-4 दफा अपना डॉक्टर अदनान जो है वो जेल के अंदर टाइम गुजारता था। मियां साहब लिस्टों के ऊपर साइन करते थे। पर डे को 20 से ज्यादा बंदे मियां नवाज शरीफ साहब ने भुगताए जब जेल में रहे वो, अभी इमरान खान के दौर में। इनकी तो मौजें लगी हुई थी ना, एसी चल रहे थे जेल के अंदर, जो स्वीट है वो मिले हुए थे पूरे के पूरे। जरदारी साहब का भी यही था, मरियम नवाज का भी यही था। जो बुरे से बुरा कमरा भी उन्होंने जेल का दिखाने की कोशिश की, वो भी बहुत बेहतर था। इमरान खान को जहां पे रखा हुआ जिस कोठरी के अंदर, उससे तो बहुत बेहतर था। लिहाजा ये इन सबको ये पता है कि जैसी जेल इमरान खान ने काटी है, आज के बाद वैसी जेलें काटनी पड़ेगी। इन्हें इस बात का आइडिया है, और ये डरे हुए हैं कि हमने उन जेलों में नहीं जाना। लिहाजा ये इक्तदार के साथ चिपके रहने के लिए ये जूतों को जुबान से भी पॉलिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि जिनके पैरों में जूते हैं उनके पैर भी मजबूत रहें और उनके साथ भी कुछ बुरा ना हो। एस्टेब्लिशमेंट डरी हुई है अपनी मुसीबत को लेकर, क्योंकि उनकी बदनामी बहुत हो रही है। उनके अपने अंदर एक बहुत बड़ी सोच डेवलप हो रही है कि यार ये क्या बकवास है, हम किस लिए मार खा रहे हैं, अवाम तो हमसे प्यार करती थी, नफरत क्यों कर रही है। एक आदमी के बुग्ज में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे इदारे का नुकसान नहीं किया। इमरान खान ने यही तो बात की है। इमरान खान ने कहा कि
आसिम मुनीर साहब की वजह से जो नुकसान है वो पूरे इदारे को हो रहा है, ये इमरान खान साहब ने कहा और वो इस बात के ऊपर कन्विंस हैं। तो ये लगातार एक बदनामी हो रही है अवाम से। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों की वजह से पाकिस्तान का जो सबसे तगड़ा इदारा है उसकी दूरी पैदा हो रही है और ये एक रियलिटी है। उन्हें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है और जो सियासतदान है उन्हें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है। वो ये जानते हैं कि जिस चोरी के साथ वो आए हैं, जो 2 नंबरी उन्होंने की है, अगर इमरान खान को मौका मिल गया तो हम तो जेलों में जाएंगे और अब जेलों के अंदर पहले जैसी सहूलतें भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इमरान खान जेल काट के आ गया, उसको पता चल गया कि जेलों में सहूलतें कैसे मिलती हैं और रखा कैसे जाता है और कानून क्या होता है और तरीकाकार क्या होता है। अब पहले वाली मौजे भी नहीं होनी। तो ये सारे डरे हुए हैं और इनका डर इन्हें मजबूर कर रहा है कि ये एक दूसरे के जूते पॉलिश करें और एक दूसरे को सपोर्ट देते रहे। लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट देने वाले लोग जो है ये चंद दर्जन है, थोड़े से लोग हैं, ज्यादा नहीं है। जिस दिन अवाम खड़ी हो गई, उनकी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है। जिस दिन पाकिस्तानी खड़े हो गए, अवाम खड़ी हो गई, उस दिन ये आपको चंद दर्जन लोग नजर भी नहीं आएंगे। ये बेचारे फ्लाइटें ढूंढते फिरेंगे, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, ये आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आप इन्हें ढूंढेंगे, आपको पता चलेगा ये गए किधर। हसीना वाजिद वाला सीन याद है ना आपको, जो बांग्लादेश में हुआ, पाकसे खानदान के साथ श्रीलंका में क्या हुआ। तो ये बड़े बड़े जो माफिया खानदान है, इनके साथ पाकिस्तान में ये ना हो जाए, इस वजह से ये डरते हैं। और अवाम का ये हक है कि वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करें। और देखें, पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आते हैं, अब पाकिस्तानी उठ गए और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने इनको सीधा करना है तो पाकिस्तानी इनको सीधा कर लेंगे। ये पूरी दुनिया के अंदर डिक्टेटर्स के साथ यही होता है। और अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर भी अवामी एहतजाज या अवामी तहरीक के नतीजे में ही चीजें ठीक हो सकती हैं। अब नाज़रीन, जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है उसके हवाले से एक खबर आई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इस आदमी के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसको करप्शन पे फारिग किया गया था और ये डॉन अखबार के अंदर इसकी खबर भी छपी है। और इसने कोई करप्शन की थी, कुछ दूसरे इसने अजीबोगरीब काम किए थे और इसे जो है वो मिसकंडक्ट और नाअहली पर तहरीक इंसाफ के दौर में, मिसकंडक्ट और नाअहली, उसमें तहरीक इंसाफ के दौर में 90 रोज के लिए इसको मुअत्तल किया गया था। तो अब जेल में जो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं उसमें यह भी है। देखें, हुआ यह है कि मौजूदा जो रिजीम है, इन्होंने इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद चुन चुन के वो बंदे निकाले जिन्हें इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सजाएं होने वाली थी। मैं बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, बहुत सारे ऐसे पुलिस वालों को, दीगर महकमों के अंदर जो लोग हैं उन्हें जानता हूं, जिनके साथ बहुत बुरा होने लगा था अगर इमरान खान साहब का दौर बचा रहता, जिनके ऊपर इंक्वायरियां चल रही थी। उन तमाम को 2 ऑप्शन दिए गए, या तो ये इंक्वायरियां चलती रहेंगी, हम आपको सजाएं देंगे, या फिर आप हमारे रिजीम के गुलाम बन जाएं, जो हम आपको कहेंगे आप वही करें, आपको पोस्टिंग भी मिलेगी, आपको ओहदे पर भी रखेंगे, आपकी इंक्वायरी और केस भी खत्म। तो इस तरह बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे अफसरान, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, उन्हें कंट्रोल कर लिया गया और उन्हें फिर इस्तेमाल किया गया, धमका के, ब्लैकमेल करके। और फिर वो ये भी देख रहे थे कि जनाब नौकरी भी चल रही है, पैसा भी कमा रहे हैं, अन्नी पड़ी हुई है, तनख्वाहें भी मिल रही हैं मुफ्त की, अच्छी पोस्टिंग भी हो गई है, मौजा ही मौजा, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो इन लोगों ने फिर इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में और खौफ के अंदर वो सारा कुछ किया जिसकी तवक्को की जा सकती थी। तो अब खबर ये दी जा रही है कि जनाब अडियाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है अब्दुल गफूर अंजुम, वो भी इन्हीं लोगों में से एक है जो शायद इमरान खान से इंतकाम ले रहा है और सिस्टम के कहने के मुताबिक चल रहा है। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने, अच्छा मैं एक चीज में आपको और बताऊं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई करप्शन करता है या नहीं करता, कोई मिसकंडक्ट करता है या नहीं करता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बंदा जो है वो नाअहली करता है या नहीं करता। उन्हें कोई, उनका मफाद जो है वो सेफ रहना चाहिए। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ नहीं जा रहा और एस्टेब्लिशमेंट जब उसे जो हुक्म जारी करती है वो उस हुक्म को पूरा करता है, तो एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि वो बंदा करप्ट है, बेईमान है, लूट मार कर रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर रहा है, रिश्वत और सिफारिश के ऊपर कारबंद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, जब तक कि वो आदमी डिलीवर करता रहता है एस्टेब्लिशमेंट को। ये बड़े राजी रहते हैं ऐसे बंदों से। और मैं, क्योंकि मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो लोग एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करते हैं, उनके अंदर जो रहते हैं, जो वहां पे नौकरी करते हैं, फौजी हैं, मुझे 1-2 दोस्तों ने बड़ा क्लियरली बताया और एक दिन कहा जी हमें सबसे ज्यादा सूट वो बंदा करता है जो करप्ट हो, उससे हम जो मर्जी काम ले लेते हैं। दूसरा बंदा वो सूट करता है जिसको
यानी उसको पंजाबी में उसने एक मिसाल दी, मैं यहां दे नहीं सकता, लेकिन उसने ये कहा कि वो आदमी जो किसी ओहदे का अहल नहीं है और उसको उस ओहदे पे लगा दिया गया, वो बड़ा सूट करता है कि वो अपने आप को उस ओहदे पे रखने के लिए हमारी सारी बातें मानेगा। एक वो बंदा जो मेरिट के खिलाफ लग गया, वो इनको सूट करता है। दूसरा जो करप्ट आदमी है, वो इनको सूट करता है। और तीसरा वो ये कहते हैं जिस आदमी में बहुत ज्यादा शौक होता है ना आगे बढ़ने का, अपनी नौकरी को सेव करने का, जो अपनी नौकरी से बहुत प्यार करता है, तो वो सब कुछ अपनी नौकरी को समझता है, वो आदमी भी हमें सूट करता है। हां, जो आदमी जिसका अल्लाह पे तवक्कल हो, जो आदमी अपनी नौकरी को ईमान समझ के करता हो कि मैंने ठीक काम करना है, गलत नहीं करना, वो इनको सूट नहीं करता। और ऐसे लोग ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट की नजर में खुड्डे लाइन ही लगे रहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि कोई करप्ट है, बेईमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डार साहब ने नाजरीन अपने बयान के ऊपर एक तौजीह पेश की है, यानी ये बताने की कोशिश की कि जनाब अपने बयान को मैं जवाब दे रहा हूं। डार साहब कहते हैं मेरे गुज़िश्ता रोज अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक वाशिंगटन में इमरान खान के केस के बारे में सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया के केस के हवाले को सियाको सबाक से हट कर लिया जा रहा है। यह सियाको सबाक जो लफ्ज है ना, एक तो ये पाकिस्तान के गिट्टे गोडों में बैठ गया। जब भी किसी बंदे का कोई बयान निकालो और निकाल कर लगाओ ना, वो कहता है सियाको सबाक। किसी स्कॉलर का बयान उठाए, उठा के आप लगाएं सियाको सबाक। किसी मौलवी का बयान उठाए, उसके ऊपर आप जवाब दें सियाको सबाक। भाई ताड़ी 6-6 घंटे दी तकरीरां चुक के लाइए उन, ऐसे तो नहीं हो सकता जी। सियाको सबाक से हटके वो सवाल भी पूरा सुन ले, वो जवाब भी पूरा सुन ले, सियाको सबाक किधर से आ गया। सादा सवाल उसने किया था कि पाकिस्तान में इमरान खान को विक्टिमाइज किया जा रहा है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, और इमरान खान की पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर बहुत फॉलोइंग है। तो जवाब इन्होंने दिया जनाब जैसे आफिया सिद्दीकी को अमेरिका में सजा हुई है, ऐसे इमरान खान को पाकिस्तान में दुरुस्त सजा हुई है। जस्टिफाई कर दिया डार साहब ने। ये डार साहब आपने किया है। अब ये कोई आप सोशल मीडिया के दौर में है डार साहब, ये कोई 80 की 90 की दहाई नहीं है जहां आप लोगों को बेवकूफ बना लेंगे कि अमेरिका में जाके कोई और स्टेटमेंट दे दिया और पाकिस्तान में आके कोई और स्टेटमेंट दे दिया, उधर उनको भी बेवकूफ बना लिया, इधर इनको भी बेवकूफ बना लिया। ये लोग अब रोटी को चोची नहीं कहते, ये हर चीज जान गए हैं। आपका स्टेटमेंट अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 5 मिनट के अंदर आपका जो अंग्रेजी का बयान है उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन ऑडियो के साथ अवेलेबल थी सोशल मीडिया पे। तब ये साफ कर दी लोगों ने डार साहब की। अब डार साहब अपने बयान से भाग रहे हैं, लेकिन डार साहब को क्योंकि ये पुराने दौर में रहते हैं ना, इनको आइडिया नहीं था कि वहां पे कहना क्या है। इन्होंने अमेरिका में बयान कुछ और दिया और पाकिस्तान में आने से पहले अब क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं बननी, आपकी हकीकत और सच जो है वो लोगों के सामने आ गया और आपके अपने मुंह से निकल कर आ गया। नाज़रीन, एक और जो डेवलपमेंट है वो इस्लामाबाद में बड़ी अजीबोगरीब ही है। तरनौल का इलाका इस्लामाबाद का, वहां पे कोई गधे का गोश्त जो है वो बरामद हो गया, जिंदा गधे भी पकड़े गए और कोई 25 मन गोश्त जो है वो पकड़ा गया। अब ये गोश्त कहां जा रहा था, किन होटलों को जा रहा था, कहां बेचा जा रहा था, कौन लोग इन्हें खा रहे थे, यानी खोते का गोश्त खिलाया जा रहा है शहरियों को। ये पहली दफा नहीं हो रहा। लाहौर में बड़ा अरसा खोते का गोश्त शहरियों को खिलाया गया, उसके बाद कुछ और इलाकों में खोते का गोश्त शहरियों को खिलाया गया। मैं हैरान होता हूं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और वहां पे लगातार कार्रवाई डलती रहती है। जब खोता खिलाने वालों की आपस में लड़ाई हो जाए तो उनमें से एक मुखबरी कर देता है, तब पता चलता है जाके इंतजामिया को। तो ये फूड अथॉरिटी ने छापा मारा है। फूड अथॉरिटी के छापे का मतलब है कि ये खुराक के लिए इस्तेमाल हो रहा था, और किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता तो कोई और महकमा आ जाता। जनाब जिंदा गधे भी पकड़ लिए वहां से, गधों का गोश्त भी वहां से उठा लिया। अब पता नहीं गधों का गोश्त किस किसने खाया और किस किसने खिलाया। इससे पहले भी बहुत खिलाया गया। मैं यहां पे गैर मुस्लिम मुल्क है जहां पे हूं, जिस दुकान के ऊपर छोटा सा लिखा हुआ होता है ना हलाल, लोग आंखें बंद करके खरीद लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता है यहां पे अगर हलाल की जगह कुछ और हमें मिला ना तो इसका सारा कारोबार ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये जेल चला जाएगा, ये छूट नहीं सकेगा। लेकिन पाकिस्तान में परवाही किसी को नहीं। खोते खिलाई जा रहे हैं, जानवरों का गोश्त खिलाई जा रहा है। वो एक बंदा कच्चू कुम्मे खिला रहा था लोगों को, कछुओं का गोश्त दे रहा था। हैरत होती है मुझे। और यार थोड़े अरसे के बाद इस तरह का एक स्कैंडल आ जाता है पाकिस्तान में, लोगों को अपना मरना ही भूल गया, उन्हें पता ही नहीं है, यानी जो मर्जी लोगों को खिलाई जाएंगे। और हुकूमत जो है वो तो बस एक ही काम पे लगी हुई है कि उन्होंने सारे इदारों ने मिलकर पॉलिटिक्स ही करनी है। पहले सारे रल के कराची में मार रहे थे एमक्यूएम को, उसके बाद टारगेट किया गया खैबर पख्तूनख्वा में जमातों को, फिर फैसला हुआ जी अब फलां जमात को मारना है। आजकल पीटीआई के पीछे चढ़े हुए हैं सारे रल के, सारी पुलिस यही काम कर रही है, सूबाई महकमे ये काम कर रहे हैं, जिले हुकूमतें ये काम कर रही है,
एस्टेब्लिशमेंट ये काम, सारे एक काम कर रहे हैं, बाकी सारे काम इन्होंने छोड़ दिए। नाज़रीन, एक और खबर है और ये खबर गाजा से है। गाजा में हर 3 में से 1 शख्स, यानी 1/3 गाजा के जो लोग हैं वो कई दिनों से भूखे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया। गाजा की जितनी आबादी है उसकी 1/3 कई दिनों से भूखी है, उन्होंने खाना नहीं खाया। और जो गाजा में काम करने वाले सहाफ़ी हैं, जो कई आलमी इदारों के साथ मुंसलिक हैं, वो भी अपने ख़ानदान वालों के लिए खाना मुहैया नहीं कर पा रहे। रोज़ाना 50 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो खाने के इंतज़ार में शहीद हो जाते हैं, वहाँ उन पर अटैक हो जाता है और वो शहीद हो जाते हैं। और इससे दुनिया हिल गई है। यूरोपीय ममालिक इसके ऊपर रोला डाल रहे हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसको रोकना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका अभी भी इसराइल को मौका दे रहा है लड़ाई करने का। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि 1 हफ्ते में जंगबंदी हो जाएगी। आज उस बात को भी मेरे ख्याल में 3 हफ्ते होने वाले हैं और जंगबंदी होने की बजाय मज़ीद खून बह रहा है, लगातार खून बह रहा है गाज़ा में, और दुनिया इसको रोकने में नाकाम है। सारी दुनिया को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये एक इंसानियत का मामला है और ज़्यादातर लोग जो अपने अंदर इंसानियत रखते हैं वो हर किस्म की कत्लो गारतगिरी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, जिनमें गाज़ा का भी एक मसला है। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता था अरब ममालिक का, लेकिन बदकिस्मती है कि हमने वो रोल प्ले होता हुआ नहीं देखा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।